गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, तो ये जो शब्द विचार है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, जैसे आप का, बा, सा, ये सब बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है? ये सब ध्वनि है जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं अक्षरों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है ना। ये जो वर्ण होते हैं, इनके सार्थक मेल से, यानी जो ये ध्वनियाँ होती हैं, ये जो वर्ण होते हैं, इन अक्षरों के मेल से ही हमारे शब्दों का निर्माण होता है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि उपयुक्त मैं बोलूँगी ऐसे ये चित्र हैं, ये सब ता, जा, म, ल, ह, ये सब क्या है? ये सब ध्वनियाँ हैं। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग ध्वनि बोल रहे हैं हम लोग। ये सब अक्षर हैं। इन्हीं नामों से इन वस्तुओं की पहचान है। ये सब क्या हैं? ये सब शब्दों के समूह हैं। अगर मैं इसको ताजमहल को ला, हा, म, जा, ता, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। इन वर्णों का फिर कोई अर्थ नहीं निकलता। तो अतः ये शब्द निरर्थक हैं। ये शब्द कैसे हैं? अगर मैं कोई उल्टा सीधा करके बोलूं तो ये शब्द निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। ठीक है, और जैसे अब ये क्या है? ताजमहल, पहाड़, रेलगाड़ी, और इन शब्दों का अर्थ निकलता है। और ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हो, इनसे ही इन नामों से इनकी पहचान है। ठीक है, तो शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और डेफिनेशंस मैं आपको दे सकती हूँ कि वर्णों के मेल से बनी ऐसी सार्थक ध्वनियाँ जो एक या अनेक वर्णों के समूह के माध्यम से प्रकट होकर किसी भाव या अर्थ का संकेत करें। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब शब्द है। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कि जो शब्द जो वर्णों के योग से बनता है, जो शब्द है वो वर्णों के योग से बनता है। और जो शब्द विचार है, ये शब्द वाक्य जो है रूप धारणा करके विचारों को प्रकट करता है। और जो वाक्य है, वाक्य में शब्द जब व्याकरण के नियम अनुसार निश्चित स्थान लेकर प्रकट करता है, तो उसे हम पद कहते हैं। पद की डेफिनेशंस और जान लेते हैं कि शब्द की सत्ता स्वतंत्रता होती है। उसका अर्थ परंपरागत रूप से ही ग्रहण करते हैं, किंतु शब्द जब किसी वाक्य का अंग बन जाता है, यानी जब शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है और उन शब्दों के सुनिश्चित क्रम से वाक्य किसी भाव विचार को धारण करता है, तब वाक्य में शब्द पद नाम धारण करता है। ठीक है, तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पे किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर, और एक अर्थ के आधार पर। ठीक है, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर कहें तो उत्पत्ति के आधार पर इसको 5 वर्गों में विभाजित किया है ना। एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, इन शब्दों में अपना कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसके 5 प्रकार हैं। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले जो शब्दों का वर्गीकरण है वो उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर भी इसको क्या है? इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना, अर्थात मूल स्रोत जहाँ से शब्द आया है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए संस्कृत के बहुत से शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग
होते हैं। हम ये बात जानते हैं, हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, वो वैसे के मतलब डिट्टो ही हम उनका प्रयोग हिंदी में ही करते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बदल के हिंदी में आ गए हैं, तो इन बोलियों और शब्द के आधार पर इनको बड़ा कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम तत्सम शब्द के बारे में। हिंदी की पितामही अथवा पूर्वज भाषा संस्कृत है। ठीक है, हिंदी भाषा में अगर हम देखें तो हिंदी की जो पूर्वज भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। ध्वनि, लिपि, शब्द संस्कृत से ही प्राप्त है। ठीक है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो शब्द जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पिता, पुत्र, मार्ग, रात्रि, ठीक है, नासिका, मस्तक, चंद्रमा, पृथ्वी, कमल, ये सब क्या हैं? ये सब तत्सम के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम जानते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो तत्सम शब्दों से ही विकृत होकर बने हैं। ऐसे शब्द जो तत्सम शब्दों से ही विकृत होकर बने हैं और उस परिवर्तित रूप में ही भाषा के अंग बन गए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं सूर्य का सूरज हो गया, चंद्रमा का चांद हो गया, या तो आप इसको सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप में बदलकर हमारी हिंदी भाषा में लाए जाते हैं या लाए जाने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हस्त का हाथ, नासिका का नाक, कर्ण का कान, मुख का मुंह, है ना, संध्या का सांझ। इस तरीके से हम कुछ हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिनको हम सरल रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिवर्तित या आवश्यकता अनुसार अपने ही ढंग से बनकर प्रयुक्त होने लगे हैं। यानी ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय, यानी क्षेत्र का बोली जो होती है क्षेत्रीय लेवल पे ही बोली जाती है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने ही ढंग से बनकर प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें, और जनता आम भाषा में प्रयोग कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम देशज भाषा बोलते हैं। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और इसी भाषा में कि वे शब्द जो देसी बोलियों से या क्षेत्र प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पैट, खटपट, दौड़ भाग आदि। ठीक है, और भी मैं कुछ और भी बोल सकती हूँ, डिबिया, है ना, पगड़ी, और ये ऐसे शब्द हैं जो देशज शब्द हैं, जो एक क्षेत्रीय में बोलूँ बोलियों में जो बोले जाते हैं। विदेशी भाषा, है ना, कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, मतलब ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टिकट का आपने देखा होगा, यू जैसा इंग्लिश में होता है वैसे ही हम हिंदी में लिखते हैं, डॉक्टर, रेलगाड़ी, है ना, ये सब क्या है? ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश से हम डिट्टो जैसे वो हैं वैसे ही उनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। और बता दूं मैं, डॉक्टर हो गया, मशीन होगी, सिगरेट होगी, साइकिल हो गई, बोतल हो गई, ऐसे शब्द हैं जो के त्यों बदल के मतलब जो जैसे होते हैं उनका प्रयोग हिंदी में वैसा ही किया जाता है। संकर शब्द क्या होते हैं? हिंदी के जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बनाए जाते हैं, है ना, ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं को ले के बनाए जाते हैं और उनको जोड़ दिया जाता है, योग से बनते हैं ना। मान लो एक मैंने अंग्रेजी से उठा लिया, एक हिंदी से उठा लिया और इसको जोड़ दिया, है ना, अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने, है ना, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी है तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। डाकखाना
डाक जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है और खाना जो है वो फारसी है ना। तो इस तरीके के शब्द जो दो भाषाओं से लिए जाते हैं, अलग अलग भाषाओं के योग से बने हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे जापानी भाषा का रिक्शा, यूनानी का टेलीफोन, एटम, डेल्टा आदि, चीनी का तूफान, चाय, पटाखा आदि, फ्रांसीस पुलिस, कर्फ्यू, बिगुल आदि, पुर्तगाली अचार, कस्तूर, है ना, गमला, फीता, साबुन, चाबी, तंबाकू, तौलिया, तो ये सब पुर्तगाली है। तुर्की क्या क्या है, ये ऐसी भाषा हैं जो प्रयुक्त मतलब विदेशी भाषाएं हैं ये सारी। ठीक है, फारसी में है जैसे अनार, दुकान, दरबार, नमक, बीमार, ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमारी जो विदेशी भाषाओं के प्रयुक्त शब्द नीचे मतलब जो प्रयुक्त होते हैं वो शब्द हैं ये, जिनको हम यूँ के तो अपने भाषा में प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इसको अपने मतलब अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और समझने के बाद हम अगला रचना के आधार पर अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।